बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम यफ़िरुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, बुज़ुर्गान दीन, इस्लामी भाइयों और अजीज़ बच्चों, सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें और आपको पैदा किया और पैदा करने के बाद यूं ही बेकार भटकते हुए नहीं छोड़ा, दर दर के ठोकरे खाते हुए नहीं छोड़ा, जुल्म और सितम की चक्की में पीसते हुए नहीं छोड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सबसे पहले मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के बाद हमारे ऊपर अपने अहकामात को नाजिल किया। रूए जमीन पर अगर हम निगाह उठा के देखें, अपने आंख को खोल कर देखें, तो पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की तमाम चीजों को पैदा किया है, लेकिन उनके ऊपर हावी अगर किसी को बनाया है तो वो है हजरत इंसान। इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और साथ ही साथ कुछ कवानीन भी नाजिल किए, और वो क्या है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हम खुश नसीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जुमा जैसी मुबारक महीने को अता किया और हफ्ता में एक मरतबा कम से कम 5 नमाजें तो हम पढ़ते ही हैं। कुछ लोग पढ़ते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ते हैं। कुछ लोग हफ्ते में आके सिर्फ जुमा की नमाज अदा कर लेते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे समाज में, मुआशरे में देखने को मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ ईद बकरीद नजर आएंगे। ईद बकरीद सिर्फ नजर आएंगे, उसके बाद उसके लिए माफी है क्या? नहीं, माफी नहीं है, पकड़े जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद ही यही है कि हमने हजरत इंसान को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया, ताकि वो मेरी इबादत करे, ताकि वो मेरी इबादत करे। यकीन जानिए कि अगर हम इबादत नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में क्या हमसे सवाल नहीं होगा? क्या हमारे अमाल का मुहासबा नहीं होगा? क्या हमसे हमारे अमाल के बारे में पूछा नहीं जाएगा? यकीनन पूछा जाएगा, यकीनन हमसे सवाल किया जाएगा, हमसे हमारे अमाल के बारे में पूछा जाएगा। क्या इंसान बताओ, हमने तुम्हें दुनिया में अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है, तूने अपने अमाल का जखीरा जमा किया कि नहीं किया? इंसान दुनिया में अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार लेता है, अपनी मनमानी जिंदगी गुजार लेता है। हमें पता होना चाहिए कि इस जिंदगी के बाद
दूसरी जिंदगी भी मिलने वाली है। हम जो अमाल करते हैं दुनिया के अंदर, उस अमाल के बारे में एक दिन ऐसा आने वाला है, एक दिन ऐसा कायम होगा जिसको हम और आप मैदान हश्र के नाम से जानते हैं। आज हम कहते हैं ना, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे लख्ते जिगर है, ये मेरे बड़े भाई है, ये मेरे छोटे भाई है, ये मेरी वालिदा है, ये मेरे अब्बू जान है, ये मेरे करीबी दोस्त है, ये मेरे पड़ोसी है। गौर कीजिए, जब हश्र का मैदान कायम होगा उस दिन आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। इसी सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नीह। हश्र का मैदान कायम होगा, तमाम के तमाम लोग उस दिन जमा किए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे, लाए जाएंगे, बुलाए जाएंगे। तहज्जुद गुजार को बुलाया जाएगा, पांचों वक्त की नमाजी को बुलाया जाएगा, बेनमाजी को बुलाया जाएगा, पड़ोसी के हक मारने वाले को बुलाया जाएगा, भाई के हक मारने वाले को बुलाया जाएगा, किसी के ऊपर नाहक कत्ल किया, नाहक मारा होगा उसको बुलाया जाएगा, किसी के ऊपर नाहक तमाचा मारा होगा उसे बुलाया जाएगा, किसी के ऊपर जबरदस्ती उसे जमीन छीनी होगी उसे भी उस दिन लाया जाएगा। तमाम के तमाम इंसान को उस दिन लाया जाएगा, बुलाया जाएगा और उससे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। उस दिन यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि, उस दिन भाई को बुलाया जाएगा, माँ बाप को बुलाया जाएगा। यकीन जानिए, माँ बाप भी सामने होगा, रिश्तेदार भी सामने होगा, भाई भी सामने होगा, लेकिन उस दिन आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा, कोई साथ देने वाला नहीं होगा। ये जिंदगी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की है, ये जिंदगी जो है ये नेमत है। हम नेमत को गनीमत समझते हुए, नेमत को गनीमत जानते हुए हम अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र व अस्कार में लग जाए। क्यों? कुछ ही अय्याम के बाद, कुछ ही दिनों के बाद जो महीना आने वाला है वो रमजानुल मुबारक के नाम से जाना जाता है। वो महीना रमजानुल मुबारक के नाम से जाना जाता है। हश्र के मैदान कायम होने से पहले पहले हमने जो भी अमाल करनी है, हमें जो भी अमाल का जखीरा अपने सीनों में दामन में बसानी है, यकीनन अभी से लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे भी सवाल किया जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा कि बताओ तूने दुनियावी जिंदगी में क्या कौन से अमाल का जखीरा जमा किया है। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला नमाजी को भी बुलाएंगे, इबादत गुजार को भी बुलाएंगे। वो कितना खुशनसीब इंसान होगा, वो कितना खुशनसीब इंसान होगा जिसके नामा अमाल अल्लाह तबारक व तआला दाएं हाथ में देगा, हिसाब किताब लिया जाएगा। मैं नहीं कहता, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कहता है। क्या कहता है कुरान? फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वश्रबू हनीअन बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके नाम अमाल हश्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला दाएं हाथ में देगा, उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, अमाल का मुहासबा किया जाएगा। मुहासबा करने के बाद उसके दाएं हाथ में अमाल दिए जाएंगे। जब वो इंसान अपने दाएं हाथ में अमाल का ज़खीरा देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा वो इंसान
दिखाएगा। इसको दिखाएगा, तमाम के तमाम लोग वहां मौजूद रहेंगे, तमाम के तमाम हजरत इंसान वहां मौजूद होंगे। उन सबको दिखाया जाएगा और वो कहेगा कि लो देखो, ये मेरा नाम अमाल है, लो पढ़ लो। फअम्मा मन ऊतिया किताबो बियमीनी फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। क्यों ऐसा वो क्यों कहेगा उस दिन वो ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि उसे यकीन था, क्योंकि वो दुनियावी जिंदगी में इबादत गुजार रहा होगा, 5 वक्त की नमाज अदा करता रहा होगा, गरीबों की मदद करता रहा होगा, पड़ोसियों को मदद करता रहा होगा, भाई को सताता ना रहा होगा, पड़ोसियों का हक नहीं छीनता रहा होगा, माँ बाप का हक नहीं मारता रहा होगा। और कीजिए, उसे यकीन रहा होगा कि जो मैं अमाल दुनियावी जिंदगी में कर रहा हूं उसका बदला मुझे जरूर अता किया जाएगा और वही बदला उसे दाएं हाथ में दिया जाएगा। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़ी ईशतिन राज़िया। जब उसके दाएं हाथ में नाम अमाल दिए जाएंगे तो वो कहेंगे, लो भाई मेरा ये नाम अमाल है, मुझे यकीन था कि अल्लाह तबारक व तआला मैं जो अमाल कर रहा हूं उसका बदला मुझे जरूर अता करेगा, तो देख लो, पढ़ लो। और उसे कहा जाएगा कि वो इंसान को ऐसी इज्जत वाली जगह दिया जाएगा, और फी ईशतिन राज़िया फी जन्नतिन आलिया, और आलिशान जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सिर्फ जन्नत में ही दाखिल नहीं किया जाएगा, जिसके नामे अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा उसे सिर्फ जन्नत में ही दाखिल नहीं करेगा। कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। जिसके नामे अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा उसे जन्नत में दाखिल करने के बाद वो कहेगा कि खाओ पियो और अपनी मर्जी से जहां चाहो घूमो फिरो। कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। वो इंसान कितना खुशनसीब इंसान होगा जिसके नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जा रहा है। कितना खुशनसीब इंसान होगा जिसके नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जा रहा है, और उस इंसान के ताल्लुक से यह कहा जा रहा है कि जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। और जन्नत में सिर्फ दाखिल ही नहीं होना, तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जहां चाहो जिस चीज का फल चाहो खाओ और पियो, ऐशो इज्जत करो। गौर कीजिए, और कहीं हमारा और आपका अमाल बाएं हाथ में अगर मिल गया तो क्या होगा? दुनिया में हम बहुत बड़ा तहज्जुद गुजार कहते हैं, दुनिया में हम बहुत बड़ा नमाजी कहते हैं, दुनिया में हम बहुत बड़ा मदद गुजार कहते हैं, दुनिया में हम बहुत बड़ा सदका तो खैरात करने वाला कहते हैं, दुनिया में हम बहुत बड़ा पुख्ता नमाजी कहते हैं। लेकिन गौर कीजिए कि अगर आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपके अहल वयाल अगर आपसे नाराज है, आपसे दुखी है, आपका पड़ोसी आपसे नाराज है, तो गौर कीजिए उस दिन वो आपके गिरबान को पकड़ेगा, आपके दामन को पकड़ेगा। और जब वो इंसान के दामन में नामा अमाल होंगे तो वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसके अमाल को आपके पड़ोसी को दे दिया जाएगा, आपके अहल वयाल को दे दिया जाएगा। आपने किसी के ऊपर नाहक जुल्म किए होंगे, किसी के ऊपर नाहक जुल्म ढाए होंगे, आपके अमाल को लेकर के उसे दे दिया जाएगा। और फिर उसके बाद गौर कीजिए, आपके बाएं हाथ में जो अमाल नामा मिलने वाला है मिलेगा, तो इंसान कहेगा हाय क्या है ये मेरा नामा अमाल। वअम्मा मन ऊतिया किताबो बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैता कानतिल काज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुज़ू फग़ुल्लू सुम्मा अल-जहीम सल्लू सुम्मा फ़ी सिलसिलतिन ज़रउहा सबूना ज़िराअन फस्लुकू। गौर कीजिए,